मेरा नाम अजय है। मैं भूतों का पीछा करता हूं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए। अंधेरे में फुसफुसाई कहानियां, किंवदंतियां जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं, मैं उन्हें ढूंढता हूं। यही वजह है कि मैं भानगढ़ किले में आया, एक ऐसी जगह जो द्रुतशीतन कहानियों में डूबी हुई है। अपने कैमरे और उम्मीदों से धड़कते दिल के साथ मैं भानगढ़ के भव्य द्वार के सामने खड़ा था, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। हवा में सदियों के डर और निराशा का भार था। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। किला खंडहर में खड़ा था। इसकी ढहती दीवारें फीकी रोशनी में टूटे हुए दांतों की तरह थीं। हर साया लिखता हुआ लग रहा था। हवा का हर झोंका कुछ अनदेखे की फुसफुसाहट लिए हुए था। मैं किले में और गहराई तक गया। मेरे कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। हवा ठंडी होती गई, सड़ांध की गंध तेज होती गई। पेड़ों की घनी छतरी में सूरज की रोशनी मुश्किल से घुस पाती थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ती थीं। मैं शाही महल पहुंचा। उसका एक समय का भव्य अग्रभाग अब जर्जर और टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। भारी सन्नाटे के साथ हवा भारी थी। जैसे जैसे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता गया, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण था। मुझे बेचैनी का बढ़ता हुआ एहसास हो रहा था। लेकिन मेरे अंदर का अन्वेषक, मेरा वह हिस्सा जो सच्चाई के लिए तरसता था, ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा। आसमान को खून के नारंगी और चोट के बैंगनी रंग में रंग रहा था। परछाइयां लंबी हो गईं। खंडहर दीवारों पर प्रेत अंगों की तरह खिंच गईं। मैंने खुद को रानी के कक्ष में पाया, जो एक विशाल कमरा था, जो अब तत्वों के लिए खुला था। टूटी खिड़कियों से एक सर्द हवा चली, अपने साथ एक फीकी फुसफुसाहट लेकर। बमुश्किल श्रव्य। मैं रुक गया, अपनी सांस रोककर सुनने के लिए दबाव डाल रहा था। यह फिर से वहां था, एक नरम आह, आवाजों की बड़बड़ाहट, कपड़े की सरसराहट। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो गया। मेरे नसों में डर और उत्तेजना का मिश्रण दौड़ रहा था। धीरे धीरे, सावधानी से मैं आवाज की ओर बढ़ा। मैं पीछे हट गया। दिल दौड़ रहा था। यह आकृति उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी प्रकट हुई थी। मुझे हिलाकर रख दिया, लेकिन दृढ़ कर दिया। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। एक दमनकारी सन्नाटे ने ले ली, जो मेरे अपने दिल की धड़कन को बढ़ाता हुआ लग रहा था। मुझे जवाब चाहिए थे। मैं एक छोटे से धूल भरे कमरे में ठोकर मार गया, जो समय की मार से अछूता था। बीच में एक जंग खाए हुए संदूक पड़ा था। कांपते हाथों से मैंने भारी ढक्कन उठाया। अंदर पीले रंग के रेशम के बीच चमड़े से बंधी एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। इसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर भानगढ़ की कहानी बताते हैं, सुंदर राजकुमारी रत्नावती और प्रेमी तांत्रिक सिंघिया की। मुझ में दहशत दौड़ गई। मैं अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ा गया। मेरी उंगलियां अनाड़ी और ठंडी थीं। जैसे ही बीम जीवन में झिलमिलाता था, यह एक ऐसी दृष्टि से प्रकाशित होता था जिससे मेरा खून ठंडा हो गया था। दरवाजे पर खड़ी, छाया में डूबी हुई वह आकृति थी जिसे मैंने पहले देखा था। यह एक आदमी से लंबा था। इसका रूप अस्पष्ट था, एक अंधेरे घूमते हुए धुंध में डूबा हुआ था। मैं अपनी आंखों को मुझ पर महसूस कर सकता था, ठंडा और प्राचीन, एक ऐसे दुख से भरा हुआ जो सदियों पीछे तक फैला हुआ था। इसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया और एक नीची, गुदगुदी भरी गड़गड़ाहट कमरे में गूंज उठी। आतंक ने मुझे एड्रेनालाइन का एक विस्फोट दिया। साहस के हर ओंस को बुलाते हुए मैं अपने पैरों पर चढ़ गया और भागा। मैं उस आकृति की गुस्से वाली चीखों को अपने पीछे गूंज सुन सकता था, जब मैं अंधेरे में ठोकर मार रहा था। मेरी टॉर्च बेतहाशा उछल रही थी।
मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आंखें मूंदकर मैं खंडहर किले से भागा। हर मोड़ मुझे भानगढ़ के भूल भुलैया वाले दिल में गहराई तक ले जाता हुआ प्रतीत हुआ। अंत में मैं किले के मुख्य द्वार से बाहर निकला। ठंडी रात की हवा मेरे ऊपर एक आशीर्वाद की तरह बह रही थी। मैं तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक मैं अपनी कार तक नहीं पहुंच गया, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा पटक दिया और अपनी चाबियों के लिए लड़खड़ा गया, मैंने किले पर एक नजर डालने का जोखिम उठाया। मैंने रात अपनी कार में बिताई। अपनी आंखें बंद करने से भी बहुत डर लगता था। भूतिया चीखें, द्रुतशीतन उपस्थिति, आकृति का भयानक दृश्य, यह सब मेरे दिमाग में दोहराता रहा। मैं प्रमाण की तलाश में, उन किंवदंतियों की पुष्टि की तलाश में भानगढ़ गया था, जिन्होंने मुझे बचपन से ही मोहित कर लिया था। मुझे कुछ कहीं अधिक गहरा मिला, एक भयानक सच्चाई जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने गुलाबी और सुनहरे रंग में आसमान को रंग दिया, मैंने आखिरकार खुद को यह मानने की अनुमति दी कि मैंने क्या अनुभव किया था। कहानियां सच थीं। भानगढ़ किला वास्तव में प्रेतवाधित था, न केवल अपने दुखद अतीत से, बल्कि कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण। भानगढ़ से दूर जाते हुए मैं यह एहसास नहीं हटा सका कि मैं अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रहा हूं। अपने ही घर के परिचित आराम में वापस मैंने जो अनुभव किया था उसे समझने की कोशिश की। मैंने अपने नोट्स पर ध्यान दिया, उन रिकॉर्डिंग को सुना जो मैंने बनाई थी, परछाई और धुंध की धुंधली तस्वीरों का अध्ययन किया। साक्ष्य का हर टुकड़ा, हालांकि अनिर्णायक, केवल भानगढ़ की भूतिया में मेरे विश्वास को मजबूत करता है। मैंने राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कथा पर शोध की, प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं में तल्लीन। मैंने जितना अधिक सीखा, मैं उतना ही आश्वस्त होता गया कि कहानियां बच्चों को डराने के लिए सिर्फ कहानियों से कहीं अधिक थीं। वे चेतावनियां थीं, पीढ़ियों से चली आ रही थीं, प्राचीन शापों की शक्ति और अलौकिक की स्थायी उपस्थिति की याद दिलाती हैं। भानगढ़ के अनुभव ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया था, अज्ञात के प्रति एक आकर्षण, ज्ञान की प्यास जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सका। अब भी, अपने भयावह अनुभव के महीनों बाद भी, मैं भानगढ़ की चपेट से बच नहीं पाया। किले का उजाड़, दमनकारी सन्नाटा, जिस द्रुतशीतन उपस्थिति का मैंने सामना किया, यह सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं खुद को कहानियों की ओर, भानगढ़ की किंवदंतियों की ओर आकर्षित पाता हूं। मैं उन घटनाओं की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद में ऐतिहासिक खातों की छानबीन करता हूं, स्थानीय लोगों का साक्षात्कार करता हूं, जो उन खंडहर दीवारों के भीतर सामने आई थी। हर नया विवरण, हर द्रुतशीतन किस्सा केवल भानगढ़ की मुझ पर पकड़ मजबूत करता है। नींद बहुत कम राहत देती है। मैं एक बदले हुए आदमी के रूप में भानगढ़ से निकला। दुनिया अब उतनी ठोस नहीं लगती जितनी जमीनी पहले हुआ करती थी। जीवित और मृत के बीच का पर्दा, जो कभी एक दूर की अवधारणा थी, अब पतली और झरझरा लगती है। मैं अपनी आंख के कोने में परछाई को हिलते हुए देखता हूं, हवा में फुसफुसाहट सुनता हूं। डर के बावजूद, बुरे सपने के बावजूद, मैं भानगढ़ वापस आ गया हूं। हो सकता है कि यह उत्तर की तलाश हो, शायद एक रुग्ण जिज्ञासा हो, शायद खुद को यह साबित करने की एक अवचेतन इच्छा हो कि मैंने जो अनुभव किया वह वास्तविक था। कारण जो भी हो, मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूं, भानगढ़ अब भी मुझसे खत्म नहीं हुआ है।